हो चुका है। महमूद खान अचकजई ने 91 वोट हासिल किए हैं, 1 वोट मुस्तरद हुआ है और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए हैं। जिशान का खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जिशान, आगाह कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए जो आज पोलिंग हुई थी, अब जो है 4 बजे वक्त ख़त्म हो गया और जब वक्त ख़त्म हुआ तो गिनती का अमल शुरू किया गया और अब गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जो इत्तेहादी जमात के जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है महमूद खान अचकजई को 91 वोट मिले हैं, जबकि जो है 1 वोट मुस्तरद भी। देखिए, ये अभी वो जब फेज़ आएगा तो हम उस फेज़ के बाद बातचीत करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। साहब ये बताएगा कि नुकसान हमेशा से डिपेंडेंट रहा है मरकज़ पर, खासतौर पर माशी मामलात के हल के लिए, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के आने के बाद आप देखते हैं कितना स्मूथ होगा ये प्रोसेस। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ही बुनियाद रखी 18th अमेंडमेंट की, प्रेसिडेंट जरदारी ने ही बुनियाद रखी NFC अवार्ड की, प्रेसिडेंट जरदारी ने ही, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि उनके दिल में छोटे सूबों का दर्द है। ये पाकिस्तान, उन्होंने खुद जेलें काटी, उनको खुद एहसास है, गुर्बत का एहसास है, उनको हमारी जो अंडर डेवलपमेंट है या अनपैरेलल डेवलपमेंट है उसका एहसास है, जो डेप्रीविएशन यहाँ पे है उसका एहसास है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो मरकज़ी हुकूमत के अहम इत्यादी होने के साथ साथ जब सदर पाकिस्तान बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटी में, बिकॉज मेरी उनसे बात हुई, हमारी तमाम पार्लिमानी पार्टी की बात हुई है, उनका जो टॉप एजेंडा है सदर पाकिस्तान वो यही है कि छोटी इकाइयों को, अनपैरेलल डेवलपमेंट वाले इलाकों को बराबर लाने की कोशिश की जाए। बताइए कि पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप और आपके पास क्या है कि 1, 2, 3 और 4 आप जाके वो इक़दाम करेंगे कि लोगों को कुछ उसमें हासिल हो। देखिए, अगर आप माजी में जाना चाहते हैं तो जब हुकूमत में होते हैं, रिट ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अख्तियार भी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाउंड करता है कि आप लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और रियासत पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। आज भी आपको पता है कि पाकिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस रियासत को मजबूत करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी जगहों पर एतराज़ात के बावजूद वो मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। और पाकिस्तान खपे का नारा हम सारी ज़िंदगी लगाते रहेंगे। जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी पाकिस्तान की रियासत बचाने के लिए। जहाँ तक आपने बात की, देखें, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक गवर्नेंस का चैलेंज है, एक लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है और एक क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। इन तीनों चैलेंजेस को हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, जब हमारी कैबिनेट फॉर्मेशन हो जाएगी, हम इंशाल्लाह ताला पॉलिसीज़ के साथ आएंगे और सॉलिड पॉलिसीज़ के साथ आएंगे जिससे गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकें, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज का जो हमें वो है चैलेंज है, जिसका बलूचिस्तान का कोई लेना देना नहीं है उस क्लाइमेट चेंज में जो दुनिया में जो तबाही आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी पॉलिसीज़ करेंगे और कि इस चैलेंज को भी हम निपटने की कोशिश करेंगे। सर, अफगानियों के लिए क्या पॉलिसी होगी? निगरान हुकूमत में तो दमादमस कलंदर था, अब आपकी हुकूमत आई है बलूचिस्तान में, क्या? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। बुनियादी बात यह है कि किसी भी सिटीज़न को, ये तो दुनिया में ये मुनासिब कमेंट ही नहीं है, दमादम मस्त कलंदर, ये कौन सा जर्नलिज्म है जो आप इस तरह के। कैबिनेट की तरफ कब जाएंगे सर? देखिए, हमने फैसला किया था पहले दिन से कि जब ये सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम कैबिनेट फॉर्मेशन पे जाएंगे। हमारी एक कमेटी बनी है PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें अपने और इत्तेहादियों को भी शामिल करेंगे। वो कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि मिनिस्ट्रीज़ की तकसीम किस सूरत में होगी, कौन सी जमात को कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, किसको कितनी मिलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 10-15 दिनों में हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू करे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली में आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले हैं और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि कल रात तक जमात इस्लामी हमारे साथ थी, बलूचिस्तान की आवाम की मजबूत आवाज़ बनेंगे आसिफ अली जरदारी।
और नाज़रीन, KPK में अगर बात करें तो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी की अगर बात करें तो उन्हें 17 वोट मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सदारती इंतखाब के अगर बात करें तो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और आसिफ अली जरदारी ने वोट हासिल किए हैं 17 KP असम्बली से, जबकि महमूद खान अचकज़ई को 91 वोट हासिल हुए हैं। बिल्कुल, एक असम्बली से तो हमारे सामने नतीजा आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में यहाँ पर एक वोट मुस्तरद हुआ है और महमूद अचकज़ई को 91 वोट मिले हैं, जबकि आसिफ जरदारी के वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है और उनको 17 वोट मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सदारती इंतखाब और गिनती का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। आसिफ अली जरदारी को 17 वोट यहाँ से हासिल हुए हैं और महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए हैं, जबकि एक वोट ऐसा है जो कि मुस्तरद हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो पहली असम्बली है जिसका रिजल्ट इस वक्त हमें मौसूल हो चुका है, जो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए हैं, एक वोट मुस्तरद हुआ है और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए हैं। ज़ीशान कखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए जो आज पोलिंग हुई थी अब जो है 4 बजे वक्त ख़त्म हो गया और जब वक्त ख़त्म हुआ तो गिनती का अमल शुरू किया गया और अब गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जो इत्तेहादी जमात के जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है महमूद खान अचकज़ई को 91 वोट मिले हैं, जबकि जो है एक वोट मुस्तरद भी हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए हैं, एक वोट मुस्तरद हुआ है और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए हैं। ज़ीशान कखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए जो आज पोलिंग हुई थी अब जो है 4 बजे वक्त ख़त्म हो गया और जब वक्त ख़त्म हुआ तो गिनती का अमल शुरू किया गया और अब गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जो इत्तेहादी जमात के जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है महमूद खान अचकज़ई को 91 वोट मिले हैं, जबकि जो है एक वोट मुस्तरद भी हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने 91 वोट हासिल किए हैं, एक वोट मुस्तरद हुआ है और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए हैं। ज़ीशान कखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात के लिए जो आज पोलिंग हुई थी अब जो है 4 बजे वक्त ख़त्म हो गया और जब वक्त ख़त्म हुआ तो गिनती का अमल शुरू किया गया और अब गिनती का अमल भी मुकम्मल हो गया है। जो इत्तेहादी जमात के जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है महमूद खान अचकज़ई को 91 वोट मिले हैं, जबकि जो है एक वोट मुस्तरद भी